ऐसा क्यों हुआ कि उबर सुंदर लड़कियों को ज्यादा डिस्काउंट देता था और क्यों उबर के को फाउंडर को अपने ही ड्राइवर से गालियां पड़ी? कैसे चाइना के लोगों ने उबर को लिटरली रुला दिया और लास्टली क्यों गूगल ने उबर कंपनी पे केस कर दिया? तो दोस्तों, इन सभी का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है जब उबर के को फाउंडर ट्रेविस कैलेनिक ने दावा किया कि वो अपनी कंपनी चाइना में स्टैब्लिश करके रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन चाइना में यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और ट्रेविस यही परसेप्शन चेंज करना चाहते थे और अपनी पूरी डिटर्मिनेशन और करेज के साथ चले गए चाइना के मार्केट में। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं कि उबर वहां पे इतनी बुरी तरह से फेल हुई ना कि अगर मैं कहूँ कि उबर कंपनी को चाइना ने लात मार के भगा दिया तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। तो ट्रेविस ने कस्टमर्स को लालच देके अपनी मोनोपोली को स्टार्ट किया, जो कि ऑब्वियसली हर कंपनी करती है। उबर ने अपनी फर्स्ट राइड फ्री रखी और सेकंड और थर्ड पे 50% डिस्काउंट दिया। इसके साथ साथ ड्राइवर्स को भी शुरुआत के 5-6 राइड्स करने पे एक्स्ट्रा बोनस दिए। लेकिन दोस्तों, चाइना के लोग कुछ ज्यादा ही चालाक थे। उन्होंने स्कैम करना स्टार्ट कर दिया। चाइना के लोगों ने बहुत सारे सस्ते और सेकंड हैंड फोन्स खरीदे और आधे फोन्स पे ड्राइवर का अकाउंट बनाया और आधों पे कस्टमर्स का, और बार बार राइड बुक करते थे और दूसरे फोन से एक्सेप्ट करते थे, जिससे वो घंटों घर बैठे ट्रैवल करने का बहाना मारते थे और दूसरे फोन से ड्राइवर्स के रूप में एक्स्ट्रा बोनस और पैसे कमा लेते थे। और उस वक्त आईफोन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन यूजर्स के फोन को ट्रैक नहीं कर सकती थी, जिससे उबर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस होने के बाद पता चला कि ये सब तो फ्रॉड हो रहा था उनके साथ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई नहीं, और सीक्रेटली अपने राइड्स में ही सीक्रेट कोड डालना स्टार्ट कर दिया, जो कहीं ना कहीं कस्टमर्स की लाइव लोकेशन डिटेक्ट करता था। लेकिन बदकिस्मती के कारण एप्पल को ये बात पता चल गई और उन्होंने उबर कंपनी को वार्न किया कि आगे से आपने कोई भी चालाकी से यूजर्स को उनके बिना ट्रैक करने की कोशिश की ना, तो हम आपको परमानेंटली बैन कर देंगे। ट्रेविस तब भी हार नहीं माने। उन्होंने बस इसे एज अ चैलेंज लिया कि भाई शुरुआत में तो लॉस होता ही है, कोई नहीं, मैं कर लूंगा। अब दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ खड़ी तब हुई जब इनका सामना हुआ चाइना में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कार सर्विस डीडी कंपनी से। दोस्तों, ये डीडी चाइना का पहला और इकलौता लोकल कार सर्विस स्टार्टअप था जिसे गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जाता था। तो डीडी को उबर से नफरत तो होगी, तो डीडी ने अपने लॉयल कस्टमर से बिना बात के प्रोटेस्ट करवाना स्टार्ट कर दिया कि उबर की फैसिलिटीज बहुत बेकार है। और उनका स्लोगन था अवॉइड यूजिंग उबर एप्लीकेशन। और गाइस, इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही एम्प्लॉयज को उबर ड्राइवर्स के लिए भेजा और सीक्रेटली ये जानने की कोशिश की कि इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है क्या और ये किस तरह से डीडी पे एक थ्रेट है। दोस्तों, उस वक्त तक कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि उबर में कुछ प्रॉब्लम है और ये ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, और हुआ भी कुछ यूं ही। उबर और डीडी की एक मीटिंग हुई जिसमें उबर ने डीडी का 17.7% मार्केट शेयर खरीद लिया और चाइना का मार्केट परमानेंटली छोड़ने का वादा किया। इससे इन्वेस्टर्स काफी खुश हो गए, इनके लोकल लोग भी खुश हो गए। लेकिन वहीं ट्रेविस ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो चाइना में फेल कैसे हो गए, और वो भी इतनी बुरी तरह से, क्योंकि उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना था ही नहीं। उनका मेन मोटिव था कि यूएसए और इंडिया के जैसे अपनी डोमिनेंस चाइना में भी बनाने की। दोस्तों, ये बात तो चाइना तक थी, लेकिन ये जान के आपको थोड़ी हैरानी होगी कि ऐसे कई इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से उबर को बैकलैशेस झेलने पड़े। जैसे एक बार ट्रेविस उबर से ही कहीं जा रहे थे और उस ड्राइवर ने उनको पहचान लिया, तो उन्होंने उनसे काफी शिकायत की कि हम ड्राइवर्स आपकी वजह से बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि शुरुआत में तो आप हमें $20 पर राइड देते थे और जब आप थोड़े ग्रो हो गए तो सीधा 20 से $2 कर दिया। और इस सीरियस डिस्कशन की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, जिसकी वजह से ट्रेविस की इमेज पे बहुत फर्क पड़ा। और अब इस कहानी में एंट्री होती है उबर के दूसरे को फाउंडर गैरेट कैम की, जिन्होंने सीधा गूगल से पंगा ले लिया। हुआ कुछ यूं कि अब उबर ने डिसाइड किया कि अब वो सेल्फ ड्राइविंग फीचर लॉन्च करेंगे, जिसमें वो गाड़ी खुद कस्टमर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक छोड़ देगी। लेकिन उसी दौरान गूगल भी इसी फीचर को लेके काफी महीनों से काम कर रही थी और गैरेट को डर था कि अगर गूगल ने इनसे पहले ये फीचर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया तो सारा अटेंशन उनकी तरफ चला जाएगा। तो उबर ने गूगल की उस टीम के एम्प्लॉयज को हाई सैलरी से रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। अगर टीम के मेंबर ही नहीं होंगे तो काम जल्दी हो ही नहीं पाएगा, है ना? क्या दिमाग लगाए। लेकिन दोस्तों, फिर ये उबर अपनी नीच हरकत की वजह से फंस गई। गूगल को जैसी ये बात पता चली तो उन्होंने इन पे केस कर दिया कि ये लोग हमारी टीम को तोड़ना चाहते हैं, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इनकी इमेज फिर से डाउन हो गई। और गाइज, अब ये इंसिडेंट सुन के तो आप सच में कहोगे कि यार अब तो हद हो गई।
ट्रेविस चाहते थे कि वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अपनी सर्विस देते हैं वहाँ की मार्केट लीडर बन जाए, और अपने एम्प्लॉयज को बोला कि ऊबर एक कंपनी नहीं है, ऊबर एक मिशन है और मुझे इस मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। और गाइज, इस हेल्प का मतलब था कि अब उनके सभी ड्राइवर्स को 12 से 14 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ड्राइवर्स के बीच सिटी वाइज टीम्स बना दिए और बोला जो जितना काम करेगा हम उसे उतने एक्साइटिंग ऑफर्स देंगे। इस ऑफर में वो सबसे ज्यादा काम करने वालों को वर्ल्ड टूर का टिकट देते थे, कई पार्टीज थ्रो करते थे ताकि इस लालच में उनके ड्राइवर्स लिमिट को क्रॉस करके काम करें। और एक बार तो जिस एम्प्लॉय ने महीनों तक लगातार 14 घंटे काम किए थे उन्होंने उसे $25 मिलियन दे दिए और बोला जाओ इसे जहां चाहो खर्च करो। इसको देख के बाकी एम्प्लॉयज भी ग्रीड में फंसते चले गए, क्योंकि इस तरह के ऑफर मिलते थे एक को, लेकिन फालतू की मेहनत करते थे सभी। ऊबर ने बियोंसे तक को पार्टी में इनवाइट करके अपने एम्प्लॉयज के मेहनत को सेलिब्रेट किया। लेकिन दोस्तों, ये जितना एक्साइटिंग साउंड कर रहा है ऐसा था ही नहीं। इतनी मेहनत करने की वजह से ड्राइवर्स को मेंटली प्रॉब्लम होने लगी, वो स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से कंपनी छोड़ने लग गए। और इसी बीच ये स्कैंडल सामने आता है कि इनकी एक पुरानी एम्प्लॉय सूजन फॉलर कहती है कि इनके बॉस ने इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। फिर इनकी टीम कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ दिनों में 100 से ज्यादा ऊबर की फीमेल एम्प्लॉय सामने आती है और कहती है कि हमारे साथ भी कई बार ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रखी है, और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। इसके बाद ट्रेविस फिर इस मामले में डिस्कस करने के लिए ऊबर के सारे डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें एरियाना हफिंगटन इकलौती फीमेल डायरेक्टर को इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए चुना जाता है। एरियाना अपने सभी एम्प्लॉयज को एश्योर करती है कि आगे से आपको इस तरह के न्यूज सुनने को नहीं मिलेगी और हैरेसमेंट से रिलेटेड सभी सिचुएशन को वो खुद हैंडल करेगी। और कुछ महीनों के बाद फ्रांस से एक न्यूज आती है कि वहाँ के ड्राइवर्स सुंदर लड़कियों को ज्यादा डिस्काउंट देते हैं। तो लोगों को समझ आ गया कि इनकी कंपनी में सेक्सिज्म कभी खत्म होगा ही नहीं। और मीडिया मानो तो ऊबर की न्यूज ऐसे फैला रही थी कि मानो उनके पास और कोई काम हो ही ना। उस साल की सबसे ज्यादा बैकलैश होने वाली कंपनी ऊबर ही थी। ऊबर इतने कांड करते जा रही थी और मीडिया वालों को कंटेंट मिलता जा रहा था। इतना नाम खराब होने के कारण ट्रेविस ने डिसाइड किया कि वो अब कंपनी से कुछ महीनों के लिए ब्रेक लेंगे। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें फोर्स किया कि आप कंपनी को छोड़ ही दो, क्योंकि इतना नाम खराब होने की वजह भी तो आप ही हो ना। और जून 2017 में ट्रेविस सीईओ की पोजीशन से हट गए और ट्रेविस के रिजाइन करने के बाद ऊबर वैसी हो गई जैसे एप्पल स्टीव जॉब्स के बिना थी, क्योंकि दोनों में ये कॉमन था कि ये इनोवेशन पे ज्यादा ध्यान देते थे। वो अलग बात है ट्रेविस इसमें थोड़े पीछे रह गए, जो कि यही इनके रिजाइन देने का एक रीजन बन गया। बेचारे कंपनी को जल्द ही एक्सपेंड करने के चक्कर में उन्हें कंपनी से ही निकलना पड़ा। लेकिन बाद में नए सीईओ के आ जाने से ऊबर की पोजीशन काफी अच्छी हुई और आज की डेट में ऊबर वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसा ट्रेविस चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी ऊबर से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स जो हम सबको पता होनी जरूरी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।